हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम सम प्रॉपर्टीज और डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज 7.11 में इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 0, इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। मीन्स अगर किसी फंक्शन की लिमिट आपको गिवन हो और उस फंक्शन के वेरिएबल को आप चेंज करते हैं तो फंक्शन के वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता। मीन्स यहाँ देखिए, अगर कोई फंक्शन x के टर्म्स में है और लिमिट a टू b है और फंक्शन के वेरिएबल को हम चेंज कर दें, वेरिएबल को x से किसमें कन्वर्ट कर दें, t में कन्वर्ट कर दें, तो फंक्शन के वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। देखिए कैसे पता चलेगा, अगर हम रिलेट कर लें इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू है कैपिटल Fx। अगर हम ये कहें कि इंटीग्रेशन fx dx किसके इक्वल है, कैपिटल Fx के है, और अगर हम इसमें लिमिट ले लें, क्या ले रहे हैं, a to b fx dx, देन आपको क्या मिलेगा, fx कैपिटल Fx जो लिखा है a to b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो fb माइनस fa। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। और अगर हम रिलेट कर लें इंटीग्रेशन ft dt, हमारे पास है कैपिटल ft, और इसमें अगर हम लिमिट ले लें a to b ft dt, देन आपको क्या मिल जाएगा, ft a to b क्या मिलेगा, fb माइनस fa। देखिए दोनों ही फंक्शन में, जब फंक्शन x के टर्म्स में था तब भी आपको fb माइनस fa मिला है, और अगर फंक्शन t के टर्म्स में है तब भी आपको fb माइनस fa मिला है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या मिला आपको, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। इट्स मीन अगर किसी फंक्शन के वेरिएबल को आप बदल दीजिए बट लिमिट में कोई चेंजमेंट ना करें तो फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेंगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं लोग। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx। मीन्स अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट को हम इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू में क्या सिंबल बदल जाएगा, माइनस सिंबल उसके साथ आएगा। मीन्स वो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप इसे दूसरी लाइन में ये समझ सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, कोई भी साइन होगा वो बदल जाएगा। तो देखिए, अगर हम लेट कर लें कि fx का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल Fx है, ठीक, इसका मतलब है अगर हम a to b fx dx कर दें तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल Fx और लिमिट a to b मींस fb माइनस fa। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर माइनस सिंबल कॉमन ले लें, अगर माइनस सिंबल कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा fa माइनस fb। ठीक, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर fx। अब आपके पास अपर लिमिट है a एंड लोअर लिमिट है b, मींस माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। तो इसका अर्थ है कि प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर किसी भी फंक्शन के वेरिएबल को हम चेंज कर दें और लिमिट में कोई डिफरेंस ना करें तो फंक्शन में की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मींस उसकी जो सिंबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे।
ध्यान से प्रॉपर्टी 1 और 0 और 1 दे दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ें। अब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए। प्रॉपर्टी 2 कहती है a to b fx dx। मींस अब इस प्रॉपर्टी में आपको स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम लिमिट को ब्रेक कर दें तो जितने टाइम चाहे उतने टाइम ब्रेक करने के बाद उनका जो एडिशन आएगा वो वही आएगा जो इस गिवन फंक्शन का होगा। मींस अगर a to b को ब्रेक करके लिख दें a to c fx dx प्लस c to b fx dx, तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वही मिलेगी जो इस फंक्शन की होगी। तो देखिए अगर हम लेट कर दें इंटीग्रेशन fx dx की जो वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल fx है। तो इंटीग्रेशन a to b fx dx क्या होगा, ब्रैकेट में लिख दिया हमने कैपिटल fx a to b, इसका मतलब है fb माइनस fa, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम a to c fx dx को इंटीग्रेट करें तो बेटा आपको क्या मिलेगा, कैपिटल fx इंटीग्रेशन a to c fc माइनस fb, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेशन c to b fx dx इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, fx इक्वल टू c to b, तो fb माइनस fc, यहां पर बेटा a है, तो इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमने सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, सेकंड और थर्ड को ऐड किया, तो जब सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx इक्वल टू fc माइनस fa प्लस fb माइनस fc। देखिए fc से fc कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला बेटा, fb माइनस fa, और देखिए fb माइनस fa इक्वेशन 1 में किसकी थी, a to b fx dx की वैल्यू, इंटीग्रेशन a to b fx dx, और कहां से, बाय इक्वेशन 1 से। तो ध्यानपूर्वक इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए, बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन पार्ट में बहुत यूज होगा। ध्यान से देखिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए आप, प्रॉपर्टी 3 कहती है a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f a plus b माइनस x dx। क्या कह रहा है, अगर लिमिट a to b fx dx है और अगर हम फंक्शन को दोनों लिमिट की सम में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर लिमिट a to b fx dx है तो अगर हम फंक्शन को इन दोनों लिमिट के सम में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फंक्शन के में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि a plus b minus x इक्वल टू t। ध्यान से देखिएगा, हमने RHS वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। a plus b minus x को हमने t एज्यूम किया है, डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस का dt when x इक्वल टू a, लोअर लिमिट a है तो अगर a रखेंगे देन t की वैल्यू आपको d मिल जाएगी, और when x इक्वल टू b रखेंगे देन t की वैल्यू आपको a मिल जाएगी। इंटीग्रेशन a to b f a plus b minus x dx की जो वैल्यू है वो माइनस
ए एफ टी डी टी होगी। हमने इसकी जगह एज्यूम किया, लिमिट चेंज कर दी। फिर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1, जहां हमने पढ़ा था लिमिट को इंटरचेंज करने पर फंक्शन की वैल्यू का जो सिंबल होता है वो चेंज होता है। यहां हम लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जब लिमिट को आप इंटरचेंज करेंगे तो बन जाएगा b टू a की जगह a टू b f t dt। आपने यहां दिया प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी 0 भी अभी हमने पढ़ी थी। प्रॉपर्टी 0 क्या कहती है कि अगर हम फंक्शन की लिमिट सेम रखें और वेरिएबल को चेंज कर दें तो फंक्शन के वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता। तो ये देखिए t का है, t की हम क्या लिख सकते हैं x, तो हमने लिख दिया a टू b fx dx, और कहां से? प्रॉपर्टी नंबर 0 से। तो ध्यान से देख लीजिए a टू b fx dx की वैल्यू a टू b f a प्लस b माइनस x dx। कहीं डाउट लग रहा हो प्रॉपर्टी में तो बताइए।